हमारे यहाँ किसी भी जगह को मानव माना गया है। ये माना गया वो जगह ऑक्युपाइड है, लिविंग बीइंग है, वहाँ पर उसमें जान है, उसमें प्राण है। नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ काल पुरुष वर्सेस वास्तु पुरुष की। ज्योतिष में समय को पुरुष माना गया, व्यक्ति। काल पुरुष यानी कि टाइम पर्सनिफाइड। समय को ऐसे माना जिस तरह कि वो एक व्यक्ति हो। काल को व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया है। और उसका फेस कहाँ है? कुंडली में, लगन में। लगन में उसका चेहरा ऊपर की तरफ है। दायां हाथ उसका तीसरे भाव में, बायां हाथ 11वें भाव में, आंखें उसकी दूसरे भाव में हैं। कई बार कहते हैं राइट आई दूसरे भाव में, लेफ्ट आई 12वें भाव में, पंजे उसके 7th हाउस में है, गुदा मार्ग उसका 8म भाव में है। इस तरह से काल पुरुष की अवधारणा है कि जिस तरह हम हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, इस तरह से हर एक भाव एक विशेष अंग रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो काल पुरुष यानी टाइम पर्सनिफाइड, समय का मानवीकरण कर दिया गया है। जिस तरह महाभारत में सीरियल जब आना शुरू हुआ तो क्या कहता था? मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं काल हूँ। और इस तरह वास्तु पुरुष में भी अवधारणा है वास्तु पुरुष की, मीन्स स्पेस पर्सनिफाइड। वास्तु पुरुष, वास्तु यानी स्पेस, प्लेस। तो प्लेस या स्पेस को, किसी जगह को ऐसे कंसिडर किया गया जिस तरह उसमें जान हो। तो दो चीज़ें हुई, काल और स्थान, टाइम एंड स्पेस, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेसियो टाइम कहा था, स्पेस एंड टाइम। अब देखो मज़ेदार चीज़, ज्योतिष में डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और फिर है प्लेस ऑफ बर्थ। डेट और टाइम तो टाइम है सारा, वही मिनट मैच्योर होके घंटे बन जाते हैं, घंटे दिन, दिन के महीने, महीने के साल, तो वो सब टाइम है। और दूसरा क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ। तो ज्योतिष में प्लेस ऑफ बर्थ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का जन्म कनॉट प्लेस के आसपास हुआ है, या शादरा में हुआ है, या नरेला में हुआ है, या रोहिणी में हुआ है, पूरा सबका एक ही जगह ले ली जाती है, दिल्ली। सबका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम। तो ज्योतिष में स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना काल या समय इम्पोर्टेंट है। लेकिन वास्तु में मेन चीज़ है स्थान, प्लेस। अगर आप उसी बिल्डिंग में नॉर्थ फेसिंग वाले घर में रह रहे हो और उसी बिल्डिंग में साउथ फेसिंग में रह रहे हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। या कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और 10th फ्लोर पे रह रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कॉस्ट में इतना फ़र्क है। तो वास्तु में मेन चीज़ है प्लेस या स्पेस। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वास्तु शास्त्र में जो वास्तु पुरुष है उसका फेस नीचे है, काल पुरुष का फेस ऊपर है, वास्तु पुरुष का फेस नीचे है। वास्तु पुरुष का फेस कभी उसका भी ईस्ट में होता था। मैं मतम आप पढ़ेंगे तो मैं मतम में ईस्ट में ही कंसिडर किया गया वास्तु पुरुष का फेस। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर जो वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट भी हैं तो वो ज़्यादातर उसका फेस कंसिडर करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में उसका फेस है, मुंह नीचे की तरफ है, दायां हाथ उसका आग्नेय में, बायां हाथ उसका वायव्य में और पंजे उसके नैऋत्य में हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी जगह को मानव माना गया है। ये माना गया वो जगह ऑक्युपाइड है, लिविंग बीइंग है, वहाँ पर उसमें जान है, उसमें प्राण है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब राम जन्मभूमि का कोर्ट केस चल रहा था तो कोर्ट ने पूछा था, क्या जन्म स्थान को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है? क्या उसे वाद दायर करने का अधिकार हो सकता है? और के पराशरन जो रामलला विराजमान के वकील थे, उन्होंने कहा किसी भी स्थान को हिंदू धर्म में पवित्र स्थान मानकर वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। हर जगह कोई मूर्ति की जरूरत नहीं होती, नदी और सूर्य की भी पूजा होती है। जन्म स्थान को भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है। और अभी हाल के एक फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने
गंगा नदी को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो इसका क्या मतलब है? कोई जरूरी नहीं है कि वो एक चौकोर प्लॉट हो। ईच एंड एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी आर्टिकल इज ऑक्युपाइड बाय ए लिविंग बीइंग कॉल्ड वास्तु पुरुष। और वास्तु वस धातु से निकला है। वस का मतलब है रहना। रहना रहना हम केवल घर पे नहीं रहते, हम पार्क में भी रहते हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं जब, तब वहाँ रह रहे हैं, हम ऑफिस में 8 घंटे तो वहाँ रह रहे हैं। इवन मौत के बाद भी शमशान घाट है, उसका भी वास्तु है। तो दूसरा वास्तु का जो वास्तु निकला है वो है वस्तु से। वस्तु से भी वास्तु बनाइए कहा गया, जिस तरह जनक से जानकी। तो वस्तुओं का शास्त्र ही वास्तुशास्त्र है। तो ईच एंड एवरी आर्टिकल इज ऑल्सो गवर्नड बाय ए वास्तु पुरुष। उसमें जान है। इवन ये मोबाइल है, इस पर भी वास्तु पुरुष है। इसको ये भी इस तरह बिहेव करता है जैसे लिविंग बीइंग हो। इसका दुरुपयोग करेंगे आप देखना ये खराब हो जाएगा। इसको ढंग से रखेंगे ये काम करेगा। इसका कलर बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है। इसकी शेप आप देखो, कोई भी ये सर्कुलर शेप का नहीं है। तो वास्तु पुरुष वर्सेस काल पुरुष में मुख्य मुख्य बातें मैंने क्या कहा, दोनों को ये माना गया, काल तक को ये माना गया है, समय को भी ये माना गया है कि जिस तरह उसमें जान है वो व्यक्ति की तरह काम करता है, इस तरह स्थान को भी ये माना गया कि उसमें जान है, जीवन है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष का फेस नीचे है और ज्योतिष में काल पुरुष का फेस ऊपर है। क्यों? क्योंकि काल कंपैरेटिवली डायनेमिक है। काल प्रतिपल बीत रहा है। अभी मैंने जो वीडियो शुरू की मान लो, तो वो बीत गया टाइम, वो दोबारा कभी नहीं आने वाला, लेकिन जगह वही है, वहीं बैठा हूँ मैं। तो आपका घर कल भी वही था, परसों भी वही था, घर नहीं बदला, लेकिन समय बदल गया। जो वो डेट बदल गई वो कभी नहीं आने वाली। तो समय कंपैरेटिवली बहुत डायनेमिक है, सक्रिय है, इसलिए काल पुरुष का फेस ऊपर दिखाया जाता है। वो जंप मार के खड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तु पुरुष का फेस नीचे दिखाया हुआ है कि इसका मतलब क्या है? वो डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है और वो वैसा ही रहना चाहिए। इसलिए वास्तुशास्त्र में क्या कहा है? ऐसी जगह मत रहो जहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, जहाँ ज़्यादा भूचाल आते हैं। जो नदी का किनारा है, नदी के बहुत किनारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी भी ज़मीन इधर उधर हो सकती है। तो वास्तुशास्त्र में भी वास्तु पुरुष है, ज्योतिष में भी काल पुरुष है। बस दोनों में फ़र्क ये है, वास्तुशास्त्र में वो मुख नीचे है उसका और ज्योतिष में उसका मुख ऊपर है, क्योंकि वो डायनेमिक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।